नमस्कार जातकों। देखिए, हम चर्चा कर रहे हैं कि 2025 स्टार्ट होगा। आप जानते हैं, आप उसका पहला मंथ जनवरी कैसा रहेगा। यहाँ लिखा है मैंने कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट के लिए 2025 का आरंभ कैसा होगा फॉर द कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट। जनवरी की बात करते हैं, फर्स्ट मंथ। हम जानते हैं भाइयों और बहनों कि बृहस्पति महाराज और मंगल वक्री मोड में है, साथ साथ मंगल नीच के मोड में भी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपके लग्न में 10 लिखा है, मकर लग्न है, कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट है आप, तो हम लग्न से ही बात शुरू करते हैं। आपके 10th और 11th मकर कुंभ का मालिक शनि महाराज कहाँ बैठे हैं? आपके सेकंड हाउस में बैठे हैं। यदि आपकी शनि की दशा अंतरदशा है, देखिए, या शनि के अंतर प्रत्यंतर या महादशा है, तो ये शनि महाराज यहाँ धन प्राप्ति का योग बनाते हैं। आपका शनि, आपने कहा साहब मैं कैप्रिकॉर्न हूँ, शनि की दशा है, शनि धन नहीं दे रहा है, तो मैंने बताया हुआ है भाइयों और बहनों, आपके लग्न का लॉर्ड शनि है। आपको ये जानना आवश्यक है कि आपकी लग्न कुंडली में शनि महाराज की 4 दिक्कतें जो होती हैं वो तो नहीं है। पहली दिक्कत, सूर्य से दृष्ट होना, चंद्रमा से, केतु से और मंगल से। यदि सूर्य, चंद्रमा, मंगल, केतु से आपका शनि दृष्ट है, यानी ये ग्रह देखते हैं किसको? शनि को, स्वयं आपकी लग्न कुंडली में, या शनि की राशि मकर कुंभ को, तो यहाँ पे आपका जो है फ्लक्चुएशन आ जाता है शनि के रिजल्ट्स में। तो उनको शांत करने का तरीका बताया है मैंने कैप्रिकॉर्न्स। यहाँ पे अदरवाइज आपको शनि ये धन देने का योग बनाता है, निश्चित रूप से योग बनाता है। ये आपको पैतृक संपत्ति से भी धन दे जाता है। देखिए, और पैतृक संपत्ति अगर आपकी है, मैं हमेशा कहता हूँ कैप्रिकॉर्न का जमीन, कैप्रिकॉर्न का चीज़ें कोई कब्जा करता है, अगर कैप्रिकॉर्न की इच्छा नहीं है, तो ऐसा वो सामने वाला तबाह हो जाता है, ऐसा योग बनता है। यानी कैप्रिकॉर्न की पैतृक संपत्ति से कोई उसका हक मार नहीं सकता। और कैप्रिकॉर्न बिल्कुल ही थका हुआ ना हो तो अलग बात है। तो उसके बाद शनि महाराज सेकंड हाउस में बैठे हैं, धन का मजबूत योग बनाते हैं। किसके लिए? आपके लिए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड देख रहा है मंगल की राशि को। यदि आपकी माता हैं, जीवित हैं, तो उनके स्वास्थ्य में थोड़ा ऊंच नीच का योग बनाएगा। और ये चंद्रमा का लोकेशन बताता है कि कौन कैप्रिकॉर्न अपने माँ बाप के लिए कितना करता है। मैंने बताया कि मैक्सिमम कैप्रिकॉर्न्स जो हैं, इनका चंद्रमा का रोटेशन इनको माँ बाप के लिए, अपने माँ बाप के लिए ये इवन विदेश तक छोड़ के आते हैं। बड़े मजबूत और अच्छे ऑफर छोड़ के आते हैं, खासकर अपनी माँ के लिए। तो यहाँ पे पिता से इनका बहुत ज़्यादा पड़ती नहीं है, वो अलग बात है, उस पर कभी बात करेंगे। शनि महाराज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आपके जो हैं, आपको लाइनेज में आर्गुमेंट का योग बनाएंगे, पहली चीज। दूसरी बात, आपको माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच, लेकिन धन प्राप्ति से आपको मन का सुख दे जाएंगे, क्योंकि यहाँ का लॉर्ड मंगल क्या है? अभी नीच का होकर बैठा है, तो नीच काम से धन प्राप्ति का योग बनाएंगे। नीच काम क्या होते हैं मैंने समझाया हुआ है वीडियोज में, आप देखिएगा। शनि महाराज की 10वीं दृष्टि है आपके 8th हाउस में। यदि आपकी शनि की दशा अंतरदशा है, तो पैतृक संपत्ति को प्राप्त करने का, उस पर कब्जा करने का, आपको हक मिलने का योग बनता है। शनि महाराज में सूर्य की शेड आती है, तो कैप्रिकॉर्न्स आपके लिए बहुत बेहतर समय रहेगा, बेहतरीन समय रहेगा आने वाले मंथ जनवरी में। अकल्ट की सिद्धि करने के लिए, तंत्र साधना, तंत्र सिद्धि करना चाहते हैं, यदि सूर्य में शनि या शनि में सूर्य, चाहे महादशा, चाहे अंतर, चाहे प्रत्यंतर, चाहे सूक्ष्म में हो, तो आपको तंत्र विद्या सीखने का या तांत्रिक जो है उनसे, विधियों से अपने प्रयोजन सिद्ध करने का मजबूत योग बनेगा। 7, 8, 9, 10 मंगल की अगली राशि को देखा, यानी मंगल की दोनों राशि को देख रहा है। तो फिर से बोलता हूँ, लाभ वाले खाने में मंगल महाराज नीच के बैठे हैं, शनि की दृष्टि है, शनि मंगल की शेड आती है। नीच काम से आपको धन का लाभ निश्चित रूप से शनि ने देना है। और शनि यदि आपको लाभ नहीं दे रहा है महादशा या अंतर प्रत्यंतर, बेसिकली महादशा होने के उपरांत, तो मैंने बताया कैसे उसकी वो दिक्कतें दूर की जाती हैं। देखें, तो शनि यहाँ धन का योग बनाता है। आपके थर्ड हाउस में क्या लिखा है? 12। आपने कहा साहब 12 यानी मीन। अब धनु, यहां लिखा है धनु, और मीन का मालिक बृहस्पति हो गया। बृहस्पति महाराज स्वयं कहां बैठे हैं? आपने कहा साहब यहां बैठे हैं बृहस्पति। ठीक है, एक्सपेंडिचर वाले खाने का मालिक है, थर्ड हाउस का लॉर्ड है बृहस्पति, आपका डबल मार्केश होता है। इसके बाद भी अपनी राशि में बैठा है, चाहे यहां बैठा हो, चाहे यहां बैठा हो, अपनी राशि में, और या राशि को देखता हो या फिर बेहतर पोजीशन हो, तो आपको धन देने का योग बनाता है, अदरवाइज मार्केश भी लाता है। और बृहस्पति का मार्केश तब इफेक्टिव होता है जब मार्केश का कॉम्बिनेशन चल रहा हो, यानी आपने कहा साहब बृहस्पति में आपके जो है चंद्रमा की शेड भी है, सूर्य की शेड भी है, तो यहाँ पे ये जो चीजें हैं वो मार्केश का योग लाती हैं। यहाँ पे खैर हम बात कर रहे हैं आपके थर्ड हाउस का, वहाँ का मालिक बृहस्पति है। कहाँ बैठ गया है? आपके संतान वाले खाने में बैठ गया है। आपकी बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है, तो आने वाले मंथ में निश्चित रूप से ऐसा योग बनता है कि आपको भाई बहनों के यहाँ किसी फंक्शन में जाने का योग बने, वैवाहिक फंक्शन में बेसिकली जाने का योग बनता है।
बैठा संतान वाले खाने में है, यानी भाई बहनों की संतानों के विवाह का योग बनाता है यहाँ पे। उसके बाद मालिक 9th और 12th का मालिक है, मालिक तो एक्सपेंडिचर वाले खाने का मालिक है। और यदि आपका बृहस्पति में शुक्र चल रहा है, शुक्र हालांकि आपका योग कारक ग्रह होता है, बृहस्पति में शुक्र चल रहा है तो संतान में के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, उससे बचना है। और यदि आप का बृहस्पति में शुक्र है और आप फीमेल बहन हैं, कैप्रिकॉर्न लेडी हैं, तो आपको इस समय कंसीव करना बहुत बेहतर रिजल्ट नहीं देगा, तो कंसीव न करें। गर्भ में शिशु है तो उसको जो है यौन संसर्गों से और साथ ही साथ एडिबल हैबिट से, ठीक है, उससे गर्भस्थ शिशु को नुकसान का योग बनता है, उसका ध्यान रखें। यहाँ पे बृहस्पति में शुक्र की शेड आपके जो है एजुकेशन में भी बाधा लाती है अपोजिट सेक्स के चलते, तो उसका अवॉइड करें। मैं कैप्रिकॉर्न से हमेशा कहता हूँ कि शिक्षा के दौरान आपको इश्क मोहब्बत से बच के रहना है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ बृहस्पति महाराज देख रहे हैं कहाँ, आपके भाग्य वाले खाने में। निश्चित रूप से बृहस्पति की दशा है तो आपकी संतानों का भाग्योदय होगा, आपकी संतानों को भाग्य से लाभ की प्राप्ति होगी। और यदि मैंने बताया आपको बृहस्पति में शुक्र न हो, सिर्फ बृहस्पति की दशा है, तो बहनों कैप्रिकॉर्न लेडीज, यदि बृहस्पति में शुक्र नहीं है तो आपके संतान को कंसीव करने का, संतान को जन्म देने का, या लंबे समय से कंसीव न कर पा रही हो, संतान प्राप्ति का बहुत मजबूत योग बनता है। हालांकि मैक्सिमम कैप्रिकॉर्न्स को संतान की ये दिक्कत नहीं होती कि उनके संतान न हो, तो खैर उस पर वो बात की बात है। तो यहाँ पे कहाँ का मालिक है बताया मैंने आपको, आपके 12th हाउस का लॉर्ड है, 3rd हाउस का लॉर्ड है। संतानों को लेके आपके टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन होगा, उससे बचें। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ निश्चित रूप से संतानों को भाग्य का साथ मिलेगा, और 7, 8, 9 संतानों को भाग्य से लाभ कर दे जाएगा। आपको स्वयं संतानों के होने का लाभ देगा, आपको आपकी संतानों से भी लाभ दे जाएगा, ऐसा योग बनाता है। तो बृहस्पति महाराज ने आपको स्वयं आपको जो है, इसने देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, 8th, 9th कहाँ देख रहा है, लग्न में मकर राशि को। हम जानते हैं कि कर्क का बृहस्पति उच्च का होता है, अपने नीच की राशि को देख रहा है। संतानों से आर्गुमेंट से बचें पहली बार, उसके बाद भी नीच काम से, या आपका मन खुराफाती होगा कुछ काम करने के लिए, आपको भाग्य से लाभ इसने देना है। तो बृहस्पति महाराज धन का लाभ दे जाएंगे आपको, ऐसा योग बनता है। अगर इसका इकलौता ड्रॉबैक कहूं, आने वाले मंथ जनवरी में संतान के स्वास्थ्य में ऊंच नीच, और खासकर जो लेडीज जो प्रेग्नेंट है, वो भी तब जब बृहस्पति में शुक्र आ रहा हो या बृहस्पति में चंद्रमा या सूर्य हो, तो गर्भस्थ शिशु का ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे आपके 4th हाउस में क्या लिखा है भाइयों और बहनों, 1 लिखा है, देखिए 1 और 8, मेष और वृश्चिक, 8 यहाँ लिखा है, ठीक है। ऐसा सच मंगल आपके लिए दिक्कत वाला ग्रह नहीं होना चाहिए था, लेकिन मंगल महाराज यहाँ बैठे हैं आपके कर्क में, वो भी नीच के होके बैठे हैं। अब मंगल नीच का होके बैठा है, ग्रह जब उच्च या नीच का होता है तो जहां का मालिक होता है, बेसिकली नीच का होता है, तो वहां हलचल लाता है। कहाँ हलचल लाता है, यदि आपकी माता जीवित है, माता के लिए घात का योग बनाएगा, वो भी कब, जब बृहस्पति में मंगल की शेड आ रही हो, इसको ध्यान रखिएगा। माता को घात का योग बनाएगा। उसके बाद यहाँ पे मालिक किसका है, आपके लाभ वाले खाने का, निश्चित रूप से नीच काम से लाभ दे जाएगा, पहली चीज। दूसरी बात, देख रहा है लग्न में आपके अपने उच्च की राशि को, आपका विवाह नहीं हुआ है तो विवाह का मजबूत योग बनाएगा। हालांकि मैक्सिमम कैप्रिकॉर्न्स में शादी के लिए राहु देव सपोर्ट करते हैं, यहाँ मंगल भी आपका विवाह का योग बनाएगा। 1 और 8 का मालिक है, फिर से कह दूं, कहाँ बैठा है, आपके 7th हाउस में, तो इस स्पाउस से थोड़े आर्गुमेंट का योग बनाएगा, थोड़े फ्लक्चुएशन आएंगे, वो होते ही हैं आपके जीवन में, आप मेरे ख्याल से यूज टू हो जाते हैं इस चीज के। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ देख रहा है एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में नीच का होके, नीच काम से लाभ देना ही देना है। और फिर से बोलता हूं, मैंने नीच काम का वीडियो डाला है, देखिएगा। तो मंगल ने अपने नीच काम से आपको यहाँ लाभ देना है, खासी साथ ही साथ शुक्र के नीच काम से भी इसने आपको लाभ दे जाना है। साथ देख रहा है आपके लग्न में, जैसा कि बताया मैंने, उच्च की राशि को, थोड़ा स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, होने दे, लेकिन नीच काम से लाभ है, उस पर पसंद रहे, क्योंकि मन के सुकून का वाले का खाने मालिक भी है। माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, लेकिन लाभ से आपको मन का सुकून दे जाएगा यदि आप नीच काम करते हैं। धन प्राप्ति का योग बनाना है, निश्चित रूप से बनाना है। और बल्कि ये आपके स्पाउस भी यदि जॉब के लिए यदि प्रयासरत हैं तो उनको भी जॉब मिलने का योग बनाता है। मंगल महाराज की ये पोजीशन है। अब देखिए, मंगल नीच का होकर देख रहा है लग्न में, मंगल में अगर शनि आता है आपका, साथ में बृहस्पति आता है, थोड़ा आपको नया साल सेलिब्रेट ध्यान से करना है, चोट चपाट का योग बनता है। आगे आते हैं आपके, यहाँ देखिए 5th हाउस में क्या लिखा है, 2 लिखा है। आपने कहा साहब 2 और 7 का मालिक शुक्र, यानी विष और तुला का मालिक शुक्र, कहते हैं आपका योग कारक ग्रह होता है, होता भी है। अगर ये बृहस्पति से दृष्ट न हो लग्न कुंडली में, बृहस्पति महाराज देवताओं के गुरु हैं, शुक्र शुक्राचार्य राक्षसों के, अगर इन दोनों की दृष्टि न हो तो आपको शुक्र दे जाता है जीवन में।
चाहे वो उच्च का हो चाहे नीच का हो। अब शुक्र महाराज स्वयं कहाँ बैठे हैं? आपने कहा साहब शुक्र महाराज तो यहाँ बैठे हैं आपके। मंगल महाराज का रोटेशन देख लीजिएगा। मंगल यहाँ बैठ के बताया मैंने 1 4 7 8, उसके बाद मंगल शिफ्ट हो जाता है। जब मंगल एक चीज रह गई, देखिए मंगल आपका 22 को शिफ्ट हो जाएगा। आपने कहा साहब सभी ग्रह तो चल रहे हैं पंसाब ये एंटी क्लॉकवाइज, ये मंगल महाराज क्लॉकवाइज क्यों चल रहे हैं? क्योंकि यहाँ लिखा है मैंने वक्री मोड में है, वक्री मोड में है, रेट्रो मोड में है, यानी ये राहु केतु की तरह उल्टा चलेगा, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कुंडली में उल्टा माना जाता है, तो क्लॉकवाइज चल रहा है। इसको भी देख लें, छूट गया था कि 22 तारीख के बाद अप टू द एंड ऑफ मंथ कहाँ रहेगा आपके, ये 6th हाउस में आएगा। कैप्रिकॉन्स 22 तारीख के बाद यदि मंगल की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है, कैसा भी आपको लोनिंग के ट्रैप में नहीं फंसना है, कैसे भी आपको अट्रैक्टिव ऑफर में कि यहाँ पैसा लगा दो इतना हो जाएगा, बिल्कुल नहीं फंसना है। लिटिगेशन का योग बनाएगा, उससे भी बचना है यदि आपकी मंगल की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है। अब यहाँ बैठ के वो शत्रु भी पैदा करेगा आपके कार्य क्षेत्र में, उससे बचना है। आपके लाभ से जलने वाले शत्रु पैदा करेगा, मन के सुकून का हनन करने वाले दुश्मन पैदा करेगा, माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, वो अलग बात है। तो धन का योग बनाएगा। यहाँ बैठ के देखिए 1st 2nd 3rd 4th कहाँ देखा है इसने बुध की राशि को, जहाँ केतु बैठे हैं नीच काम से भाग्य साथ देगा आपका। यहाँ बैठ के देख रहा है 12th हाउस में चोट चपाट के योग बनाएगा, बताया मैंने, और देख रहा है यहाँ बैठ के अपने उच्च की राशि को, तो यहाँ पे ये आपको भाग्य से नीच काम से लाभ दे जाएगा। खैर हम आगे बढ़ते हैं। मंगल के बाद शुक्र की बात चल रही थी। 2 और 7 का मालिक शुक्र है, योग कारक ग्रह, बैठा कहाँ है? 2nd हाउस में अपने मित्र शनि के साथ है। यदि पैतृक संपत्ति का कोई इशू है तो वो सॉर्ट आउट होने का योग बनाएगा। उसके बाद लाइनेज में संतान होने का योग बनाएगा। मैंने बताया आपकी पीढ़ी में आपके भाई बंधुओं के संतानों के विवाह का भी योग बनाएगा, ऐसा चांसेस बनते हैं। कार्य क्षेत्र में आपको धन का लाभ दे जाएगा, निश्चित रूप से लाभ दे जाएगा। आपकी संतानों को जॉब का योग बनाएगा, आपकी संतानों को जॉब से लाभ का योग दे जाएगा यदि शुक्र की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है। शुक्र ने यहाँ बैठ के धन देना है। फिर शुक्र महाराज देख रहे हैं सूर्य की राशि को, साथ में बैठे हैं शनि के, अकल्ट की शिक्षा सीखने का मजबूत योग बनता है। लग्जरियस आइटम खरीदना चाहते हैं, चाहे वो मकान हो बना बनाया, फ्लैट हो, और चाहे वो वाहन हो, ऐसा योग बनाएंगे शुक्र महाराज, धन का योग बनाएंगे। 28 जनवरी को यानी एंड ऑफ द मंथ जनवरी शुक्र शिफ्ट हो गया आपके 3rd हाउस में। मीन का शुक्र उच्च का हो गया, वो खैर बात की बात है, लेकिन उसके बाद भी मीन का शुक्र आपका होके अगर बुध के कॉम्बिनेशन में आता है, लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग का मजबूत योग बनाएगा। आगे बढ़ते हैं हम, वो तो एंड ऑफ मंथ की बात है, उसके बाद अगले मंथ देखेंगे। अब यहाँ पे आपके 6th हाउस में 3 लिखा है। आपने कहा साहब 6th हाउस तो पंसाब लिटिगेशन का होता है, वहाँ 3 यानी मिथुन का मालिक बुध, वो भी लिटिगेशन दिखाता है, तो 3 और 6 का मालिक बुध होता है मिथुन और कन्या का, ठीक बात है। और आपके यानी भाग्य वाले खाने का मालिक है बुध महाराज। कहाँ बैठे हैं? यहाँ बैठे हैं मंगल की राशि में। कब? 5 जनवरी तक। उसके बाद 5 जनवरी से 25 जनवरी ये आएंगे आपके 2nd हाउस में। तो बुध के चलते 5 जनवरी से 25 जनवरी के बीच आपके घूमने का योग बनेगा, बाहर जाने का योग बनेगा, किसी वैवाहिक जो है समारोह में आपको अपनी भागीदारी देनी पड़ेगी, ऐसा योग बनेगा, भले ही आपकी बुध की दशा हो या ना हो। ऐसा क्यों बोला मैंने? क्योंकि बुध महाराज आपके लग्न के लॉर्ड शनि के अभिन्न मित्र हैं, तो आपके जीवन में हस्तक्षेप करते रहते हैं। इसलिए मैं कैप्रिकॉर्न से कहता हूं कि शनि महाराज को शांत करते हैं तो बुध को अवश्य पसंद न करें। आगे बढ़ते हैं। यहाँ बुध महाराज अभी तक कहाँ बैठे थे? आपके जो है 5 तारीख तक थे आपके लाभ वाले खाने में। संतानों को जॉब के लिए, यदि संतानें बड़ी हैं आपकी, विदेश भेजने का और आपको स्वयं एजुकेशन के लिए विदेश भेजने का योग बनाता है। 3 और 6 का मालिक है, बताया मैंने आपको, तो ये भाग्य से लाभ का योग बनाता है 5 जनवरी तक। आपको भी संतानों को भी, यदि बुध की अंतर प्रत्यंतर है, भले ही मंगल की राशि में बैठा हो, यदि बुध में मंगल है तो कंसीव नहीं करना है। और यदि बुध है, बुध के में मंगल के अलावा कोई भी दशा है, चाहे सूर्य हो चाहे बृहस्पति हो, तो बहनों कंसीव करने का मजबूत योग बनता है। संतान के लिए प्रयासरत हो रही है, नहीं हो पा रही है, बुध की अंतर प्रत्यंतर महादशा है, 5 जनवरी से पहले मजबूत योग बनाता है। 5 जनवरी से 25 जनवरी रहेगा ये आपके कहाँ? 12th हाउस में। फिर से कह दूं, ये विदेश के लिए बहुत बेहतरीन मजबूत योग है। जो भी कैप्रिकॉर्न भाई विदेश जाके काम करने के लिए इच्छुक हैं, आपके भाग्य वाले खाने का मालिक है, कहाँ बैठ गया है? आपके 12th हाउस में। ये भाग का एक्सपेंडिचर नहीं करवाएगा, ये विदेश के लिए आपके लिए रास्ते खोल देगा। यदि परमानेंट रेजिडेंसी PR का मैटर फंसा है, वीजा में दिक्कत आ रही है, तो ये बुध की अंतर प्रत्यंतर या शेड आने में 5 से 25 तक आपको योग बनाएगा, मजबूती से घूमने का योग बनाएगा। फ्लक्चुएशन संबंधी समस्या
समस्या से देगा दिक्कत। यदि बुध में मंगल है तो स्किन संबंधी समस्या आएगा, उससे बच के रहिएगा। स्टोमक डाइजेशन की समस्या भी यहाँ लाएगा क्योंकि बृहस्पति की राशि में बैठा हुआ है, यानी आपको पेट की दिक्कत या फिर इंटरनल लेथार्जिक कंटेंट कह सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड की दिक्कत ये बढ़ाएगा। बुध महाराज यहाँ से धन का योग बनाएंगे, बिल्कुल भाग्य से आपको धन दे जाएंगे। विदेश का बहुत मजबूत योग है। याद रखिएगा कि बुध महाराज यहाँ बैठे हों चाहे यहाँ बैठे हों, मालिक कहाँ का है? भाग्य का मालिक है। अगर बुध में आपका मंगल को छोड़ के चंद्रमा केतु कोई भी दशा होगी तो आपको ये झटके वाले काम से, लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग से लाभ का मजबूत योग बनाएगा। और एवं नेट संबंधी कामों से जो ट्रेडिंग होती है, क्या फोरेक्स वोरेक्स जो भी होता है उससे योग बनाएगा। वाणी से कमाने का योग बनाएगा, लेखन से कमाने का योग बनाएगा। हालांकि कैप्रिकॉन्स में मैं हमेशा कहता हूं कि लेखन आपको बहुत जीवन के लास्ट पीरियड में सूट करता है, खैर वो बात की बात है। 25 जनवरी को बुध महाराज आ जाएंगे लग्न में, अपने मित्र शनि की राशि में, कोई दिक्कत नहीं, अपने मित्र की राशि में है बुध महाराज और ठीक सामने चंद्रमा की राशि है। हालांकि 25 तक मंगल महाराज शिफ्ट हो चुके हैं, तो विचारों में उथल पुथल लाएगी, आपके मतभेद होंगे, स्पाउस से योग बनाएगा। लेकिन इसके बाद भी स्पाउस से आर्गुमेंट के योग बनाएगा। मालिक कहाँ का है? देखिए यहाँ का। इसके बाद भी आपको लाभ दे जाएगा धन का, ऑब्वियसली कहाँ? स्वयं आपको या आपके स्पाउस को। ठीक है, अच्छी बात है, धन का लाभ मिलना चाहिए। बाकी जो है थोड़ी बहुत दाएं बाएं तो चलती रहती है। अब आपके यहाँ पे अष्टम में आते हैं, क्या लिखा है? 5। 5 का मालिक सूर्य है, सूर्यदेव स्वयं बैठे हैं आपके यहाँ, लिखा है देखिए मैंने, आपके 12th हाउस में, बृहस्पति की राशि में। ठीक है, सूर्यदेव सीधे देख रहे हैं आपके 6th हाउस में, शत्रुओं का दमन कर देंगे, पहली चीज। दूसरी बात, आपको सेविंग के अवसर प्रदान करेंगे, यानी आपका पैसा सेव नहीं हो पाता है, कमाते हैं वो सेविंग में नहीं जा पाता है, सेविंग के मौके बनाएंगे। मैं हमेशा कहता हूं कैप्रिकॉन्स को कहीं कहीं समझदारी करते हुए, यानी कि ये जैसे इनकी LIC है, मान लीजिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ, LIC के अगेंस्ट भी लोन लेके उससे FD बनाते हैं, ऐसे भी सेव करते हैं ताकि इन पे एक बर्डन रहे। ये कैप्रिकॉन को करना पड़ता है, मैक्सिमम कैप्रिकॉन को, यानी आपको अपने को फाइनेंशियल बर्डन में दिखाना पड़ता है। अपनी ज़रूरतों का पैसा आपने पहले अपने कामों में खर्च नहीं करना होता है। कैप्रिकॉन्स, आपका जो भी बिल है, जो भी बिल देना होता है आपको, उस बिल को लास्ट में पे करें, सबसे पहले अपनी सेविंग को पे करें ताकि उस बिल का बर्डन आपके दिमाग में रहे। वही बर्डन जो है आपको जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। कैप्रिकॉन के बहुत अंदर की बात बता रहा हूं, देखिए यहाँ पे मैं। तो अब सूर्यदेव बैठे हैं 12th हाउस में, शत्रुओं का दमन भी करेंगे, याद रखिएगा। उसके बाद धन प्राप्ति का योग बनाएंगे, सूर्य में बुध का कॉम्बिनेशन है, आपके भ्रमण का योग बनाएंगे सूर्यदेव। और यहाँ पे सूर्यदेव मालिक किसके बनते हैं? आपने कहा सभी तो आयु वाले खाने के मालिक बनते हैं, बैठे हैं एक्सपेंडिचर में। यस, मार्केश का कॉम्बिनेशन है, बृहस्पति में सूर्य की शेड आती है, तो आपको या चंद्रमा के साथ शेड आती है, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। सूर्यदेव शिफ्ट हो जाएंगे 14 जनवरी को आपके लग्न में, और मकर में सूर्य आया, तो मकर संक्रांति की समस्त जातकों को बधाइयां पहले से दे रहा हूं मैं यहाँ पे। अब शनि पुत्र की राशि में पिता बैठा हुआ है और पुत्र बगल बैठा हुआ है, ठीक है, लेकिन पुत्र यहाँ पे परप्लेक्स नहीं होता, व्याकुल नहीं होता, क्योंकि पुत्र की सीधी निगाह है पिता के मकान पे है। तो यहाँ पे सूर्यदेव आपको स्वयं धन देने का योग बनाएंगे। इस समय 14 जनवरी के बाद से, जब तक सूर्यदेव यहाँ है, चंद्रमा की राशि को देख रहा है, चंद्रमा धूमिल हो जाएगा, यानी आपके प्रताप से आपका स्पाउस जो है वो ज़्यादा हंगामा नहीं काटने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन आपको जो है आप अलग चीज़ों में व्यस्त रहोगे, पैतृक संपत्ति या इन चीज़ों में, धन प्राप्ति में, धन के जो है कमाने में व्यस्त रहेंगे। वो कैप्रिकॉन को करना पड़ता है, अपने आप को अपने काम में झोंकना पड़ता है, तब 7th हाउस के फ्लक्चुएशन को ये इग्नोर कर पाते हैं। अब 14 जनवरी को यहाँ बैठे हैं शनि की राशि में, तो क्या होता है? सूर्य भी देगा और शनि भी देगा। अब शनि कहाँ देगा? धन देगा। देखिए अपनी राशि में बैठा है, धन देने का योग बनाएगा। क्यों? बाप बेटे में कंपटीशन होगा आपके हित के लिए। कोई बाप अपने बेटे की राशि का नाश तो पीटेगा नहीं, तो सूर्यदेव भी आपको धन देने का योग बनाएंगे, आपको मजबूती देंगे, आपका नाम करेंगे। यदि आप ऐसे फील्ड में हैं जहां फेम इत्यादि की गुंजाइश है तो योग बनाएंगे। यदि आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आपके प्रमोशन का योग बनाएगा ये सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन, प्रमोशन का या इंक्रीमेंट का योग बनाएगा, गवर्नमेंट जॉब लगने का योग बनाता है। यदि आपका शुक्र में राहु चल रहा है तो भी ये आपके गवर्नमेंट जॉब क्लास 1 ऑफिसर निकालने का योग बनाता है। यदि बुध कहीं से भी है तो वो आपके ट्रांसफर का या फिर आपके विदेश का योग बनाएगा। सूर्यदेव ने यहाँ आपको धन देना है, निश्चित रूप से देना है। 7th हाउस, यहाँ का मालिक चंद्रमा है। उससे पहले राहु देख लें, राहु देव यहाँ बैठे हैं, केतु महाराज यहाँ बैठे हैं, ठीक बात है। राहु बैठा है 3rd हाउस में, बृहस्पति की राशि में, नीच काम से पैसा दे जाता है। नीच काम क्या होते हैं बताया है मैंने। राहु में बुध आता है, झटके वाले काम से, लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग आपको धन का योग बनाएगा, यदि राहु में बुध का कॉम्बिनेशन है। उसके बाद
यानी राहु देव ने आपको भाग्य से लाभ देना है, नीच काम से लाभ मिलता है कैप्रिकॉर्न। अगर समझदारी से नीच काम करें, कैसे किए जाते हैं नीच काम बताया है मैंने। राहु देव यहाँ पे फिर से बोल दूं, आपके बृहस्पति की राशि में है, बृहस्पति की महादशा चल रही है आपको, तो निश्चित रूप से आपको जो है अपनी फैमिली में किसी के गेट टुगेदर में जाने का योग बनेगा, सब भाई बंधुओं से मिलने का योग बनेगा। वहाँ पेशेंस रखें, ध्यान रखें। क्यों बोला ऐसा मैंने? केतु महाराज देख रहा है आपके थर्ड हाउस में, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन आएगा, ठंडा दिमाग रखिएगा, कूल माइंडेड होकर। संबंधों को बिगाड़ने से कुछ हासिल नहीं होता, अगर बिगाड़ने की नौबत है तो चुप रहें। उसके बाद केतु महाराज यहाँ बैठे हैं, केतु में बुध का अगर कॉम्बिनेशन है तो मैं कह दूं आपसे कि आपको झटके वाले काम से, यहाँ राहु में बृहस्पति में पॉलिटिकल काम से, इन मैंने पॉलिटिकल लेवल से या आपके ब्यूरोक्रेसी के लेवल से फायदा होने का योग बनाएगा। केतु यहाँ आपके भाई बहनों से थोड़ा टेम्परामेंट में आपके फ्लक्चुएशन लाएगा, लेकिन धन प्राप्ति का झटके वाले काम से योग बनाएगा यदि आपकी बुध की अंतर प्रत्यंतर या शेड है केतु के साथ। ये ग्रहों की पोजीशन है। 7th हाउस का लॉर्ड चंद्रमा है, उसका तो कहना ही क्या। हम जानते हैं चंद्रमा हाईली फ्लक्चुएटिंग है, इसलिए आप लोग मैक्सिमम कैप्रिकॉर्न जो है वो स्पाउस के मूड स्विंग को झेलते हैं, उससे गुजरते हैं। कहीं कहीं ये व्यथा सामान्य रूप से निकल जाती है हंसते हुए, और कहीं कहीं ये आपके जीवन में जान का जंजाल पड़ जाता है। अब आपने कहा साहब चंद्रमा की बात कर रहा हूँ, 6-7 को यहाँ आया, राहु देव ने ग्रहण लगा दिया, 19, 20, 21 को केतु ने ग्रहण लगा दिया, चंद्रमा पे 7th हाउस पे ग्रहण लग जाएगा। मार्केश का कॉम्बिनेशन क्या होता है बताया मैंने आपको। उसमें 19, 20, 21 को 6-7 को चंद्रमा आता है, तो आपको अपने स्पाउस का ध्यान रखना है। उसके बाद मानसिक रूप से फ्लक्चुएटिंग ना हो जाए। यहाँ पे बड़े बड़े मैं ग्रहों को देख चुका हूँ, सबको देखिए। उसके बाद आपने कहा साहब चंद्रमा यहाँ आया, 10-11 को उच्च का हो गया, 24, 25, 26 को नीच का हो गया, आपका 7th हाउस फ्लक्चुएट हो जाएगा। अगेन स्पाउस से आर्गुमेंट का योग, पार्टनरशिप का बिजनेस कर रहे हैं वहाँ छल धोखा प्रपंच, उससे बचें। 14, 15, 16 को यहाँ आएगा, उसके बाद 2, 3, 29, 30 को यहाँ आएगा, झटके से लाभ का योग बनाएगा आपको। स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, यदि आप जो हैं 60, 60, 70 प्लस हैं तो आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच का योग लगाएगा। वो भी कब? जब चंद्रमा में आपका बताया मैंने बृहस्पति में आपके सूर्यदेव की शेड आती है या मंगल की शेड आती है, तो स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। मंगल महाराज यहाँ बैठ के देख ही रहे थे वहाँ पे, और वैसे भी 22 को जाएंगे तो 14, 15, 16 तक यहीं पे है। अब मंगल ने ये देना है, यानी चंद्रमा करें 2, 3, 29, 30 को और 14, 15, 16 को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। 8, 9 को और 22, 23 को ये शुक्र की राशि को देख रहा है, वैवाहिक जीवन में हलचल लाएगा, कैसा भी चेंज मत कीजिएगा। एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में चुप रहना है, चंद्रमा को संभालना है तो लग्न के लॉर्ड पकड़ें, और लग्न के लॉर्ड को लॉर्ड को पकड़ना है तो बुध को पकड़ें। 8, 9 को, 22, 23 को जहाँ भी काम करते हैं वहाँ चुप रहिएगा, वाणी पे कंट्रोल, कोई अपने मन की बात नहीं कहनी। जिस कैप्रिकॉर्न ने अपने मन की बात कह दी, समझ लो अपने गड्ढा खोद दिया। तो इससे बचना होता है, मन की बात कभी नहीं कहनी है आपसे। वो सुन अठलई हैं लोग सब बांट न लेह को बोलते हैं, उससे भी ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है आपके लिए यदि आप अपने मन की बात किसी को कहते हैं। तो मन की बात मन में रखनी है। 12, 13 को और 1, 27, 28 को भी आपको एक्सपेंडिचर में ध्यान रखना है। 12, 13 को बेसिकली, और मैं ठीक बताऊं तो 14, 15, 16, 17 तक आपका खर्चे का एक्सपेंडिचर बढ़ा रहेगा, उससे बचना है आपने। यानी कि उतना ही पैसा खर्च करें जितना बहुत आवश्यक हो। हालांकि आप लेते किसी का नहीं है तो आप अपना हिसाब क्लियर रखते हैं। और फिर से बोल दूं, 1, 27, 28 को, 12, 13 को किसी को भी पैसा देने के लिए जेब में हाथ मत डालिएगा। 17, 18 को और साथ ही साथ 4, 5, 31 को यदि आपकी फैमिली में कोई सीनियर व्यक्ति हैं तो मार्केश का कॉम्बिनेशन चलने पे हो सकता है आपको अपनी फैमिली में किसी के पोस्ट या रिचुअल में शामिल होना पड़े। साथ ही साथ ये पैतृक संपत्ति का योग बनाएगा, मजबूती से धन प्राप्ति का योग बनाएगा। तो कैप्रिकॉर्न आपको कैश करना है। देखिए लग्न के लॉर्ड शनि महाराज हैं, बैठे अपनी राशि में, ठीक है, 2nd हाउस में धन वाले खाने में, जहां से ये शुरुआत कर रहे हैं। तो आपके लिए ये साल धन के लिए बेहतर जाना है। मैं सिर्फ जनवरी की बात कर रहा हूँ तो जनवरी की बात करता हूँ। धन के लिए बेहतर जाना है। हाँ, मन के सुकून वाले खाने का मालिक, लाभ वाले खाने का मालिक साल की शुरुआत में ही नीच और वक्री होकर बैठा है, मंगल महाराज की बात कर रहा हूँ। तो आपको इस साल अगर पैसा सही से कमाना है तो नीच काम से पैसा कमाएं। और नीच काम क्या होते हैं मैंने समझाया जात को। धन आपको देना है इस साल, कैश करना पड़ता है। कैप्रिकॉर्न्स, यू हैव टू लर्न, आपको सीखना पड़ता है ग्रहों से पैसा फेच करना। सफिशिएंट है इतना। थैंक यू।